हेलो दोस्तों, बाजार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रीन के शेयर के बारे में। तो दोस्तों, मैंने अडानी ग्रीन का वीकली चार्ट खोला हुआ है। जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो जो 2-3 दिन पहले बनाया था, उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि इस वीक में मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और हमारा जो वॉल्यूम है वो भी एक एवरेज से ऊपर रहेगा। तो दोस्तों वैसा ही हुआ है और वॉल्यूम जो है एवरेज से ऊपर रहा है। इस वीक में इसने अच्छी खासी हमें क्लोजिंग दी है। तो अगर मैं अभी के समय में अगर बात करूँ तो जैसा कि मैंने जैसे मैंने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था कि फिलहाल इसने ये वाला जो लेवल है यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है और इस ब्रेकआउट के बाद इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2184 का इसमें आता है और उसके बाद इसका जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट टारगेट वो रहेगा 2618 का। हालांकि अगर उसके बीच में अगर मैं और अगर लेवल अगर निकालना चाहूँ तो उसके बीच में 2400 का लेवल भी आएगा। पर फिलहाल के समय में अगर इसका थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म टारगेट अगर लिया जाए तो 2600 तक का टारगेट अभी इसमें फिलहाल के समय में आता हुआ सा दिख रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होगा, नॉट 1-2 दिन के हिसाब से नहीं। तो डेली चार्ट में आप देखते हैं कि डेली चार्ट में इसका कैसा मोमेंटम रहा। तो जैसा जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कस किया था, तब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। मैंने बताया था कि यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया। तो उसके बाद क्योंकि 2 दिन पहले मार्केट में सारे ही मार्केट्स पूरा ही मार्केट सारी सेक्टर्स में गिरावट थी, तो इसने कंसोलिडेट करके ये भी गिरा था 1820 के आसपास आ गया था। उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें जो है थोड़ा गिरावट रही, लेकिन उसके बाद इसने फिर जो इसने पोजीशन जो क्लोजिंग दी वो 1880 के आसपास अपने हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी के समय में अगर बताऊं तो अगर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। अब अगर 1915 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है और अगर इसको लेवल को अगर क्रॉस करता है तो फिर ये हमारा तो फिर ये 1950 और फिर उसके बाद 1990 का टारगेट इसमें हो सकता है। तो अभी फिलहाल दोस्तों हम देखते हैं कि इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में भी इसमें क्या हो सकता है। तो अभी अगर देखूं तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में दोस्तों अगर अगर किसी ने इसमें पोजीशन बनाई है तो मेरे हिसाब से अभी 1860 के नीचे हमारा एसएल हम रख सकते हैं। 1860 के नीचे या 1850 के नीचे, चलो ये एक लॉजिकल अच्छा टारगेट वो होगा। 1850 के नीचे मेरे हिसाब से इसमें एसएल होना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट अभी इसमें जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1920 का। और 1920 के बाद जो उसका अगला जो टारगेट होना चाहिए 1920 मतलब यहाँ पर पहले तो 1900 होना चाहिए और 1900 के बाद फिर 1920 के या ये वाला टारगेट होना चाहिए और फिर उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो 1935 का और फिर उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा 1990 का, जो कि मुझे शॉर्ट टर्म में आता हुआ सा लगता है कि हाँ इजीली आ सकता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों कोई इशू ही नहीं, जैसा कि हमने वीकली चार्ट में भी देखा। लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने भी किया हो तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। असल थोड़ा डीप जरूर होगा क्योंकि एक दिन में शेयर 100 पॉइंट का तेजी रखता है और या फिर गिर सकता है। और जो टारगेट होंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लंबे होंगे। जो एसएल होना चाहिए वो 1700 के आसपास होना चाहिए और 2180 और 2400 के टारगेट हमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में मिल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर अपने फीडबैक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।